हम जिला प्रशासन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम संभागीय आयुक्त टॉपिक पढ़ेंगे। संभागीय आयुक्त पढ़े उससे पहले हम बात करेंगे जैसे जिलों का जो समूह होता है, जिलों का समूह होता है उससे बोलते हैं संभाग। जिले का जो मुख्य होता है वो होता है जिला कलेक्टर, और संभाग का जो मुख्य होता है, संभाग पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी देखें तो संभाग स्तर पर होता है संभागीय आयुक्त। जिस प्रकार एक जिले में जिला कलेक्टर के कार्य, उसी प्रकार संभाग में भी जो है जितने भी संबंधित जिले आते हैं उन पर नियंत्रण करना, उन पर समन्वय बनाए रखने का कार्य जो है संभागीय आयुक्त करता है। संभागीय आयुक्त पद जो है कब आया, किसके समय आया और सबसे पहले कहाँ पर आया, इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1829 में एक गवर्नर जनरल हुआ था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय जो है ये संभागीय व्यवस्था जो है शुरू की थी, ये पद स्थापित हुआ था। 1829 में विलियम बेंटिक के समय जो है ये पद स्थापित हुआ था। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था को अपनाने वाला जो राज्य है वो है एमपी, जिसने 1948 में आज़ादी के बाद सबसे पहले जो है एमपी में जो है इस व्यवस्था को जो है अपनाया था, जो संभागीय व्यवस्था है उसको अपनाया था। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में जो है 30 मार्च 1949 को उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी के समय जो है संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। हीरालाल शास्त्री जी के समय जो है 5 जिलों को संभागीय मुख्यालय बनाए गए थे। वो जिले हम देखेंगे, जिसमें बात करें सबसे पहले तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। इन 5 जिलों को जो है संभागीय मुख्यालय बनाए गए और यहाँ पर जो है संभागीय आयुक्त की जो है नियुक्ति की गई। इन जिलों को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना है आपको, JJBUK। JJBUK, जे मतलब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। इस प्रकार 5 जो है जिलों को जो है संभाग बनाए गए। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है संभागीय आयुक्त जो है नियुक्त किए गए 1862 में। उस समय जो है मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनके समय जो ये संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए, इनके टाइम में जो है इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया था 26 जनवरी 1987। छब्बीस जनवरी 1987 उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी, हरिदेव जोशी जी के समय जो है इस संभागीय व्यवस्था को जो है पुनः शुरू किया गया और जो छठा संभाग है वो बनाया गया अजमेर को। अजमेर को जो है छठा संभाग बनाया गया 4 जून 2005। वसुंधरा जी के समय जो है कोटा से एक संभाग अलग हुआ था भरतपुर, तो जो 7वां संभाग बना वो भरतपुर बना। आपने वर्तमान में देखा होगा कि अशोक गहलोत जी की सरकार में एक राम रुबाई समिति बनती है, जिसकी सिफारिश पर जो है 3 नए संभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा जो है संभाग बनते हैं। उसके बाद जो है भजनलाल जी की सरकार में जो है कमेटी, सब कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश पर जो है तीनों संभागों को जो है निरस्त कर दिए जाते हैं।
वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है, जिसमें हमने देखा जो हरिदेव जोशी जी के समय अजमेर संभाग बना, उसके बाद 7वां जो है भरतपुर संभाग बना। वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान में कौन कौन से संभाग है, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, वो ट्रिक भी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देखिएगा। इसमें हम आगे अब बात करेंगे संभागीय आयुक्त के कार्य। तो अगर सबसे पहला कार्य देखें तो संभागीय आयुक्त जो है, हमने जब जिला प्रशासन शुरू किया था तो उसमें भी पढ़ा था कि जिला प्रशासन जो है राज्य सरकार और जनता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी प्रकार संभागीय आयुक्त भी जो है राज्य सरकार या राज्य प्रशासन है और जिला जो है उसके बीच संभागीय आयुक्त जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, इनके बीच समन्वय के रूप में कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सरकार व जिले के मध्य समन्वय स्थापित करना। जितने भी संभागीय स्तर पर संभाग से संबंधित जिले हैं वहां पर अगर कोई राज्य सरकार और जिलों के मध्य अगर समन्वय स्थापित करना हो तो संभागीय आयुक्त जो है उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। दूसरा कार्य अगर देखें तो जिला स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारी हैं, विभाग हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करना। तो जिला स्तरीय अधिकारी, विभाग, कर्मचारी, इनके मध्य जो है समन्वय स्थापित करना। उसके बाद तो हमने देखा जैसे राज्य सरकार और जिले के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिला स्तरीय अधिकारी, विभाग, कर्मचारी, इनके बीच समन्वय स्थापित करना। जो सरकारी कार्यालय है उनका निरीक्षण करना। सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करना। एक संभागीय आयुक्त जो है जिला कलेक्टर की एनुअल कॉम्पिडेंटल जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक गोपनीयता प्रतिवेदन, उसको पढ़ना। तो जिला कलेक्टर की एसीआर पढ़ना। जन सुनवाई करना, तो जन सुनवाई करना। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, इनका स्थानांतरण करना। इस प्रकार हमने संभागीय आयुक्त के कार्यों के बारे में पढ़ा था। समन्वय स्थापित करना हो, चाहे वो कार्यालय का निरीक्षण करना हो, जिला कलेक्टर की एसीआर भरना हो, जन सुनवाई करना हो, आरआई, पटवारी, इनका स्थानांतरण करना हो। क्षेत्र विशेष में सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्र विशेष में विशेष परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वो कार्यक्रम या परियोजना संभागीय आयुक्त के अंतर्गत या अधीन आती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कोटा भरतपुर, तो आपने देखा होगा कोटा और भरतपुर में एक नदी है चंबल, तो वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट। उस यदि अजमेर की बात करें, जैसे अजमेर में एक परियोजना चल रही है बिसलपुर परियोजना। उसके बाद हम बात करें जोधपुर की, जैसे जोधपुर में एक कार्यक्रम चल रहा है मरु विकास कार्यक्रम। जनजातीय क्षेत्रीय कार्यक्रम।
उसके बाद यदि हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में एक आपने नहर के बारे में पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी नहर। तो वहां पर एक परियोजना चल रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये चल रही है। तो ये जितने भी कार्यक्रम है क्षेत्र विशेष के, ये भी जो है एक संभागीय आयुक्त के अंतर्गत आते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक याद रखना है, KAJU और BK, काजू BK। तो इस ट्रिक से इनको याद रख लेना। कोटा भरतपुर में चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट चल रहा है, अजमेर में बिसलपुर परियोजना चल रही है, जोधपुर में जैसे मरु विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, उदयपुर में बात करें तो जनजातीय क्षेत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, और बीकानेर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही है। अब लास्ट कार्य है हमारे जैसे संभागीय आयुक्त के जो को न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य होते हैं। देखें तो सबसे पहले जैसे हम बात करें न्यायिक अधिकारी के रूप में, जैसे सुनवाई करने का अधिकार होता है, एक संभागीय आयुक्त को जो है सुनवाई करने का होता है। तो कौन कौन से कानून है जिसके अंतर्गत उनको शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत वे जन सुनवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान काश्तकार अधिनियम, राजस्थान काश्तकार अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व कानून, राजस्थान पंचायती राज कानून, राजस्थान नगरपालिका कानून, और राजस्थान आबकारिक अधिनियम। इन अधिनियमों के तहत जो है संभागीय आयुक्त के पास ये अधिकार होते हैं कि वो जो है जन सुनवाई कर सकता है, अपील कर सकता है। उसके बाद कभी कभी जो है एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि जैसे राजस्थान काश्तकार अधिनियम कब आया, तो इससे सन भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम सन की बात करेंगे। जैसे राजस्थान काश्तकार अधिनियम जो है ये आया 1955 को। बात करें राजस्थान वन अधिनियम को, तो राजस्थान का वन अधिनियम आया 1953। उसके बाद हम बात करें जैसे राजस्थान भू राजस्व कानून, तो ये आया 1956 को। उसके बाद राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 को आया। आप इनको 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका कानून की बात की जाए तो ये 2009, और लास्ट राजस्थान आबकारिक अधिनियम जो है 1950 को आया। तो ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो है हम जिला कलेक्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।